हे गाइस, आज मैं आपको अनुनाकी मंदिर दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ, अनुनाकी की पूजा के लिए एक मंदिर जो भारत में बनाया जा रहा है। नहीं, यह कोई मजाक नहीं है। और जैसे ही मैं इस स्थान पर पहुंचा, आप ये बैनर देख सकते हैं जिस पर लिखा है अनुनाकी हाउस। और यह वास्तव में आश्चर्यजनक है, क्योंकि हम भारत के एक रिमोट गांव में हैं और अनुनाकी सुमेरियन संस्कृति में वर्णित देवता है, जो भारत से हजारों मील दूर है। और ये पुजारी हैं, इनका नाम सिद्धार्थ भाग्य है, जिन्होंने पुष्टि की है कि हाँ, वे वास्तव में अनुनाकी के लिए एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और जल्द ही वहाँ अनुनाकी देवताओं की मूर्तियां होंगी और अनुनाकी की पूजा करने की रस्में शुरू होंगी। और उनका दावा है कि अनुनाकी एक दूर के ग्रह से पृथ्वी पर वापस आएंगे। लेकिन वे आएंगे कैसे? इन बंद दरवाजों में ही इसका जवाब हो सकता है। पुजारी इसे किसी को नहीं दिखाते और हमेशा इन दरवाजों को बंद रखते हैं, लेकिन वे केवल हमारे लिए ही दरवाजे खोलते हैं। अंदर क्या है? एक लंबा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। तुरंत आपको एलन मस्क द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट की याद आती है। क्या ये रॉकेट है? क्या वो ये कह रहे हैं कि अनुनाकी रॉकेट जहाज में आएंगे? पुजारी मुस्कुराता है और कहता है कि यह एक रहस्य है और इसके अंदर क्या है, इसका खुलासा नहीं किया जा सकता। और ये तभी पता चलेगा जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। यह एक जायंट शिवलिंग हो सकता है, लेकिन आधार के दोनों ओर प्रोजेक्शंस हैं, इसलिए ये दो तरफ टोंटी वाला एक अनोखा शिवलिंग हो सकता है। क्या आपको वो एलियन मंदिर याद है जो मैंने कुछ दिन पहले दिखाया था? यह वही व्यक्ति है जिसने इस परिसर में ग्रे एलियन श्राइन का निर्माण कराया है और इस एलियन के सामने उसने एक उड़ते हुए संत की मूर्ति बनाई है। और आप प्रवीण से पूछ सकते हैं कि यह प्रासंगिक क्यों है, आप क्यों बकवास कर रहे हैं? नहीं, इस संत की गर्दन पर नजर डालें तो आपको दो टोंटियों वाला एक शिवलिंग दिखाई देगा। इस प्रकार का शिवलिंग कहीं भी नहीं देखा गया है और मुझे लगता है कि वो इन बंद दरवाजों के पीछे विशाल आकार में दो टोंटी वाले शिवलिंग का निर्माण कर रहा है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि उन्होंने इस पर अनुन्नाकी को उकेरा हो, जैसे कि अनुन्नाकी लिंगम से निकल रही हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्राचीन लिंगमों में शिव को लिंगम से निकलते हुए दिखाया जाता था। ये तो हैरान करने वाली बात है ना? वो भारत में अनुनाकी मंदिर क्यों बनवा रहा है और उसने पहले ही एक ग्रे एलियन मूर्ति क्यों इरेक्ट कर दी है? उन्होंने कहा कि अनुनाकी और एलियंस उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और उन्होंने उनसे उनके लिए मंदिरों का पुनर्निर्माण करने को कहा है। और आप इस बात पर विश्वास करें या न करें, लेकिन हमें इस बात पर सहमत होना होगा कि यह एक अनोखा मंदिर है जिसका अपना अलग स्वाद है। और अगर आप भारत में अनुनाकी मंदिर ऑनलाइन में खोजते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि यह पहली बार है जब ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से सामने आ रही है। किसी को भी नहीं पता कि वो अनुनाकी के लिए मंदिर बनवा रहा है, क्योंकि मैं ही आपको ये बड़ी खबर सुना रहा हूँ। वास्तव में मैं आपको ये बात अनुनाकी प्रतिमा के निर्माण पूरा होने से पहले ही बता रहा हूँ। मंदिर का निर्माण आधा पूरा हो चुका है और आप वहाँ एक स्तंभ देख सकते हैं जिस पर नाग देवता की आकृति बनी हुई है। लेकिन यह असली सांप नहीं है, ध्यान से देखिए, आपको नीचे की तरफ पैर दिखाई देंगे। संस्कृत में अनुनाग शब्द का अर्थ नाग के समान है, जिसका रॉट अर्थ है सांप जैसा प्राणी। क्या अनुनागा और अनुनाकी एक ही है? क्या वे दोनों सर्प जैसे देवता थे? क्या अनुनाकी को भारत में सिर्फ नाग के रूप में पूजा जाता है? क्या आप जानते हैं कि भारत में सांपों को सर्प, इजराइल में सेराफ और पश्चिमी देशों में सर्पन कहा जाता है? और ये सभी शब्द रेप्टाइल जैसे देवताओं या फॉलन एंजल्स को दर्शाते हैं। ये सभी शब्द एक ही मूल से आ रहे हैं। क्या ऐसे भगवान कभी अस्तित्व में थे? वरना हम एक ही नाम वाले एक ही भगवान को दुनिया भर में कैसे देख सकते हैं? यहाँ आप एक बैनर देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि कोई भी वीडियो, कोई भी इंटरव्यू की अनुमति नहीं है, यूट्यूब या टीवी या किसी भी चीज के लिए नहीं है। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो पुजारी ने मुझे तुरंत पहचान लिया और बताया कि उसने मेरे सभी वीडियो देख लिए हैं और यहाँ तक कि उसने मेरे सभी वीडियो अपने फोन में डाउनलोड भी कर लिए हैं। यही कारण है कि मुझे उन स्थानों पर जाने की अनुमति मिल रही है जहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है। जब हम अंदर गए तो देखा कि ये सभी मूर्तियां ढकी हुई हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? जी हाँ, यह एक बैल है जिसे नंदी कहा जाता है, जिसे आमतौर पर शिवलिंग के सामने रखा जाता है। लेकिन उन्होंने इस नंदी प्रतिमा को काफी अलग तरीके से उकेरा है। इसमें 3 बैल हैं, वास्तव में एक दूसरे के ऊपर 3 जानवर हैं। वे आपके दृष्टिकोण के आधार पर क्रमशः छोटे या बड़े होते जा रहे हैं। ये बहुत ही अजीब चित्रण है, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। इन नक्काशी के पीछे क्या थॉट प्रोसेस थी? ये सिंबल किसी चीज को दर्शाता है, लेकिन ये क्या है और इस कपड़े के नीचे क्या छिपा है? ये बहुत ही अजीब मूर्ति होगी। मैंने इसे मेंबर्स ओनली सेक्शन में पोस्ट किया है, इसलिए अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि अंदर क्या है।
यह इंटरव्यू तमिल भाषा में है और मैंने इसके कैप्शन हिंदी में डाले हैं। आप यह नमूना देख सकते हैं। முதல்ல எப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தோணுச்சு இப்படி ஒரு கோயில் கட்டணும்? ஏன்னா கோயில் நம்ம ஊரில் இப்போ சிவன் சிவலோகத்துலேருந்து வருவார், விஷ்ணுலோகத்துலேருந்து வருவார். அவங்க ஒரு கிட்டத்தட்ட ஏலியன் வேற்று கிரகத்துலேருந்து வந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அந்த மாதிரியும் சொல்லலாம். இப்போ இந்த மாதிரி கிரே ஏலியன் சொல்கிறோம்ல, இப்படி கட்டணும்னு உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு? இப்போ என்னுடைய குருநாதர் எங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லுவார். குருநாதர் கூட நான் தனியாக பர்சனலாக வெளியில் போவோம். போக்கில் எனக்கு பல விஷயங்கள் சொல்லுவார். நேரடியாக பேசுவேன். இல்லை, நான் சொல்கிறது ஜீவசமாதி ஆகாரத்துக்கு முன்னே சொல்லுவார். இப்பவும் பேசுகிறாரு. குருநாதர் வெளிப்பாடி எல்லாம் பண்ணணும். அப்போ வந்து சில நாட்களில், ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களில் நட்சத்திரங்களை காமிப்பார். இதெல்லாம் வந்து நட்சத்திரங்கள் கிடையாது. यह इंटरव्यू तमिल भाषा में है और मैंने इसके कैप्शन हिंदी में डाले हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के कारण मैं पूरा इंटरव्यू यहाँ पोस्ट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने ये पूरा इंटरव्यू मेंबर्स ओनली सेक्शन में पोस्ट किया है और इससे हमें बिल्डर के मन की अच्छी जानकारी मिलती है। और इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कहा कि जल्द ही और अधिक एलियन और अनुनाकी मंदिर बनाए जाएंगे और आप नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके यह एक्सक्लूसिव वीडियो देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।